नमस्कार, खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 1 अक्टूबर 2025 और दिन है वेंसडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के खबरों पर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे। दक्षिण कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने अपनी ही पार्टी के विधायकों से कहा कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना जरूरी है तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर को एक राज्य के रूप में देखने के लिए इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों से साहस दिखाने और इसके लिए लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद और 2016 में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू को प्रतिनिधित्व देने के बहाने बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन बिना गठबंधन के भी जम्मू को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के एक बयान पर, जिसके बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। चिदंबरम ने कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन अमेरिका के दबाव और कूटनीतिक सलाह के चलते ऐसा नहीं हो सका। इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने सोनिया गांधी और पी चिदंबरम से इस मामले पर माफी मांगने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत ने कांग्रेस के पापों की भारी कीमत चुकाई है। वहीं प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर 2011 के मुंबई हमलों के बाद स्थिति को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि अगर देश पर आतंकी हमला होता है तो सरकार को किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने एक पूर्व सैनिक की मौत का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सरकार से हिंसा और डर की राजनीति को बंद करके संवाद स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने इस हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि एक देशभक्त सैनिक के बेटे की भाजपा सरकार ने गोली मारकर जान ले ली क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकारों के लिए खड़ा था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश सेवा का यही सिला है। उन्होंने लद्दाख में हुई हत्याओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से लद्दाख के लोगों से संवाद करने और हिंसा की राजनीति को समाप्त करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि लेह एपेक्स बॉडी के बंद के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस हिंसा में कई लोगों की जान गई थी। ये संगठन लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। नमस्कार और स्वागत है। आज की बड़ी खबर तमिलनाडु से है। तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके के नेता आधव अर्जुन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए युवाओं को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। पुलिस के अनुसार आधव अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें युवाओं को भड़काना और सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना शामिल है। उनकी पोस्ट, जिसमें युवाओं को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया। इस मामले पर डीएम के सांसद कनिमोझी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस पोस्ट को गैरजिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के बयान हिंसा भड़का सकते हैं। वहीं टीवीके पार्टी ने इस पोस्ट से किनारा करते हुए कहा है कि ये अर्जुन के निजी विचार थे और पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद अध्यक्ष लालू यादव पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। मांझी का कहना है कि जब नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो लालू यादव को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वे दलित समुदाय से आते हैं। इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। केंद्रीय मंत्री मांझी ने तेजस्वी यादव को पागल बताते हुए कहा कि उनके पिता लालू यादव ने ही उन्हें दलित समझकर कुर्सी से हटाया था। उन्होंने लालू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि लालू यादव दलितों को लेकर अपमानजनक बातें करते थे। मांझी ने उस घटना को भी याद दिलाया जब लालू प्रसाद यादव उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए विधायकों के साथ राज्यपाल के पास गए थे। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव इन बातों को भूल गए हैं क्योंकि उनका दिमाग फिर गया है।
इसके साथ ही मांझी ने आगामी चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 20 से 25 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन गठबंधन की बड़ी पार्टियों को उनका ख्याल रखना होगा। नमस्कार और स्वागत है। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनसुराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पत्र में कार्रवाई के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जनसुराज, जो कि एक राजनीतिक संगठन है, ने इस मुद्दे पर अपनी गंभीरता दिखाई है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में क्या रुख अपनाता है। इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम आपको इससे जुड़े हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इस पत्र को आगामी चुनावों के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मान रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। आज शाम कांग्रेस के 7 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण से उनके आवास पर मुलाकात की। विधायकों ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह द्वारा भेजा गया नियुक्ति पत्र स्पीकर कल्याण को सौंपा। इस पत्र में कांग्रेस विधायक दल द्वारा सर्वसम्मति से हुड्डा को नेता चुने जाने की बात कही गई है। साथ ही सदन में कांग्रेस के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लोकतंत्र में इस पद का विशेष महत्व है। उनकी नियुक्ति से विधानसभा में इस पद की रिक्ति समाप्त हो गई है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह लगातार किसी न किसी के पैर पर गिरते रहते हैं। तेज प्रताप ने याद दिलाया कि पवन सिंह कभी लखनऊ में उनके पैर पर भी गिरे थे। उन्होंने पवन सिंह को राजनीति छोड़कर अपनी कला पर ध्यान देने की सलाह दी है। तेज प्रताप ने छठ पर्व को यूनेस्को में शामिल कराने की प्रधानमंत्री की पहल का स्वागत किया और इसे लोक आस्था का सम्मान बताया। उन्होंने अपने बिहार दौरे और ब्लैक बोर्ड अभियान की सफलता का भी जिक्र किया। प्रशांत किशोर पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल बैग लेकर घूमने वाले भी ब्लैक बोर्ड से शिक्षा लेंगे। महुआ की एक घटना का जिक्र करते हुए तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर के संगठन पर उनके संगठन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आरोप लगाने वालों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अगर वो महुआ से जीतते हैं तो सरकार बनाने में तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे। नमस्कार और स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक कार्यक्रम अचानक चर्चा में आ गया है। पाली जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक महत्वपूर्ण फोन आया, जिसके कारण कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मंच पर थे, तभी उन्हें एक कॉल आया। उन्होंने तत्काल कॉल रिसीव किया और बात करने के लिए मंच से अलग एकांत में चले गए। ये बातचीत लगभग 3 मिनट तक चली, जिससे कार्यक्रम में रुकावट आई और वहां मौजूद मंत्री और भाजपा नेता हैरान रह गए। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कॉल किसका था और इसमें क्या बात हुई जिसने मुख्यमंत्री को सार्वजनिक कार्यक्रम बीच में छोड़कर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ राजनीतिक जानकार इसे राज्य की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इस कॉल की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। नमस्कार और स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। अहिल्यानगर में सोमवार को सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो जल्द ही हिंसक हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। खबरों के अनुसार कोटला गांव में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए 29 लोगों को गिरफ्तार किया है और 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब किसी ने सड़क पर आई लव मोहम्मद लिख दिया, जिस पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई थी। अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया गया और स्थिति अब नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या राज्य में शांति भंग करने और समाज को ध्रुवीकृत करने की कोई साजिश तो नहीं है।